कैसे कह सकते हैं कि चल के बच्चे, एक बंदा और नहीं चला। पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी? 14 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? वजीर आजम की कायम करदा कमेटी की तहकीकात शुरू। कमेटी सरबराह शाहिद खान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल का दौरा। इंतजामिया की तरफ से साबिक वफाकी सेक्रेटरी को ब्रीफिंग। तहकीकाती कमेटी अबूरी रिपोर्ट 48 घंटों और जामी रिपोर्ट 5 रोज में वजीर आजम को पेश करेगी। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में पिम्स अस्पताल इंतजामिया की गफलत का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक आग से बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। अस्पताल इंतजामिया की तहकीकात के मुताबिक ज्यादातर बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। पिम्स अस्पताल में जहां भाग होने वाले बच्चे मनोमट्टी तले सो गए, हर आंख खुशगवार। वालिदैन का कहना है लाखों इंक्वायरियां हो जाएं, सजाएं मिल जाएं, हमारे आंगन का फूल नहीं खिल सकेगा। एक बच्चे के वालिद ने कहा, क्या शिकवा करूं, अल्लाह की रजा पर माथा टेक दिया। जहां भाग बच्ची के बाप ने कहा, मिन्नतों मुरादों से बेटी मिली, 3 दिन बाद रुखसत हो गई। गम का पहाड़ है, काटे नहीं कटता। कौमी असम्बली कायम कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन और मेंबरान का पिम्स अस्पताल का दौरा। वफाकी वजीर सेहत और डायरेक्टर पिम्स के फौरी इस्तीफे का मुतालबा। मुहेश कुमार मुलानी कहते हैं, ऐसा अफसोसनाक वाकया पहले कभी नहीं देखा। किसी की कोताही है, कौन जिम्मेदार है, मुकम्मल तहकीकात होंगी। कोई बड़ा अफसर हो या छोटा, हकाइक सामने आने चाहिए। कायम कमेटी हंगामी इजलास के बाद अहम फैसले करेगी। मुकम्मल छानबीन के बाद वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेंगे। पिम्स अस्पताल के बाद पंजाब के सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजामात की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के अतराफ फायर हाइड्रेंट्स बनाने का हुक्म। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और दीगर सहूलियात का जायजा लेंगे। रेस्क्यू 1122 की टीमें भी अस्पतालों में वाटर हाइड्रेंट्स का मुआयना करेंगी। महकमा सेहत के हुकाम एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बरकी तिब्बी आलात का जायजा लेंगे। कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों में नाकिस फायर सेफ्टी इंतजामात। अब्बासी शहीद अस्पताल में आग बुझाने के सिर्फ 13 आलात मौजूद। फायर अलार्म सिस्टम भी नस्ब। अमले को फायर सेफ्टी की तरबियत नहीं दी गई। इमरजेंसी के लिए कोई मखसूस रास्ता नहीं। जिना अस्पताल में आग बुझाने के मुतअद्दिद आलात गैर फाल। सिविल अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम भी नस्ब नहीं। सऊदी अरब का सानहा पिम्स अस्पताल पर इजहार अफसोस। सऊदी वजारत खारजा का मुश्किल की घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ इजहार यकजहती। बयान में कहा गया, पाकिस्तान और उसकी बरादर अवाम के लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म की सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान में सिफारती जिम्मेदारियाँ कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ। सऊदी सफ़ीर का पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपने ज़ाती अज़्म का इरादा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बनू में 2, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्हा में 5, जबकि बलूचिस्तान के जिला खोसदार के इलाके सासौल में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने असलहा और गोला बारूद बरामद करके दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का दहशत गर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज समेत गैर मुल्की पुष्पनाही में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का खात्मा कौमी सलामती और पायदार अमन के लिए नागुज़ीर करार दिया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके दम लेंगे, सदर की जानिब से कहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा,
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम फाइनल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट पर रुकन असम्बली मुंतखब हुए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में एक रोज़ की ताख़ीर। अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब कल होगा। गैस सब्सिडी के मौजूदा निज़ाम और कीमतों के स्लैब पर नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है। तमाम सार्फिन के लिए मुनसिफाना यकसा गैस कीमत की जानिब मुंतकिली ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का SSGCL के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा 1 साल से गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। गैस सर्कुलर डेट में इजाफे को तकरीबन रोक दिया गया। गैस चोरी और नुकसानात में कमी SSGCL की माली पायदारी के लिए नागुज़ीर है। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया घरेलू सार्फिन को दिन में 3 मरतबा गैस फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सेंक्यांग में चीन की मारूफ टायरन वेस्टर्न डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। मिल्क प्रोसेसिंग डिजिटल मुआयना। हुकाम की मरीम नवाज को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पंजाब में लाइव स्टॉक में बेहतरी और फ़रोग के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। देही ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइश नस्ल के स्पेशल प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में मिल्क और डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई शदीद जख्मी हैं, हलाक नहीं हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा यकीन है मुश्तबा खामेनेई जिस्म की बाएं जानिब शदीद जख्मी हुए। ईरानी हर मामले पर हतमी मंजूरी के लिए सुप्रीम लीडर से दोबारा बात करने का जिक्र करते रहते हैं। कहा ईरान के खिलाफ अमरीका का अस्करी और इक्तिसादी दबाव कारगर साबित हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। तमाम बारूदी सुरंगें खत्म कर दी गई हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी नई पाबंदियों और इक्तिसादी दबाव की मुहिम मुस्तरद कर दी। कहा अमरीका इक्तिसादी दबाव के जरिए भी ईरान से कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान इक्तिसादी दबाव के सामने डटा रहेगा, जैसे अब तक डटा रहा है और आइंदा भी डटा रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की नई अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत। रियासती और मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। अब्बास अराक्ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा। वाशिंगटन नाकामियों के बाद ईरान के दीगर ममालिक से इक़्तिसादी ताल्लुकात को मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी पाबंदियाँ अद्वियात समेत दीगर अशाए ज़रूरियत तक रसाई को महदूद करके शहरियों को नुकसान पहुँचाती हैं। अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम न करें और न ही उनका निफाज करें। अब्बास अराक्ची की दीगर ममालिक से भी अपील। दुश्मन का कोई भी गलत इकदाम फौरी जवाबी कार्रवाई का बाइस बनेगा। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया का बयान। कहा तनाज़ा जोग्राफियाई हुदूद तक महदूद नहीं रहेगा, दायरेकार वसी होगा। मुस्तकबिल की मुमकिना जंग में नया अहदाफ शामिल हो सकते हैं। पूरे खित्ते में तवानाई मवासलात के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। OIC के वज़ीर ख़ारिजा का अहम इजलास आज जद्दा में होगा। गजा और मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर करारदाद मुतवक्के। OIC के लिए नए सेक्रेटरी जनरल की नामजदगी के फैसले का इम्कान।